हमारा दिमाग एक उपजाऊ भूमि की तरह है। हम इसमें जैसा सीड लगाएंगे हमारा दिमाग उसको नर्चर करेगा और उस तरह का फ्रूट हमको देगा। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, कैसे हम अपने माइंड के पावर को सही से यूटिलाइज कर सकते हैं और इसका सही डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। सही डायरेक्शन यानी सफल होने के लिए। तो कैसे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, कैसे अपने दिमाग के पावर को हैक करें, आज हम लोग ना इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा दिमाग क्या है? एक उपजाऊ जमीन की तरह है और इसमें जो थॉट जाता है ना, दिमाग के अंदर जो थॉट जा रहा है वो है हम लोग का सीड। और हमारा दिमाग जो उसको उस थॉट को लेकर के जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका जो सोचता है, जो प्लानिंग करता है, वो है उसको नर्चर करना। और फिर उस चीज को प्लान करके हमारा माइंड क्या करता है? एक्शन लेने लगता है, वो है उसका फ्रूट। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट जाएगा तो आप पॉजिटिव एक्शन लीजिएगा, और अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट जाता है तो आप क्या करिएगा? नेगेटिव एक्शन लीजिएगा। हमारा माइंड जो काम करता है ना, वो थॉट के ऊपर काम करता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस करना चाहते हैं ना, तो अपने माइंड में अपने गोल्स का, अपने टारगेट का, अपने आइडिया का जो थॉट है, जो प्लानिंग है, उसको ना अपने माइंड को आप एक्सेप्ट करवा दीजिए। एक बार अगर आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेना तो ये अपने आप ये ऑटो सजेशन में आ जाता है। ये खुद ब खुद क्या करता है? आपको सलाह देने लगता है, खुद ब खुद आपको ये एडवाइस देने लगेगा। अपने आप आपका माइंड ऑटो सजेशन में आ जाएगा। इसलिए अपने माइंड को क्या करिए, आप एक बार अपने प्लान का, अपने गोल्स का जो भी थॉट है, जो भी प्लानिंग है, उसको ना एक्सेप्ट करवा दीजिए। अपने माइंड के अंदर उस चीज को इंटर करवा दीजिए। एक्शंस आर इंटरकनेक्ट विद थॉट्स। हमारे माइंड में जिस तरह का थॉट जाता है हम लोग उस तरह का एक्शन लेते हैं। अगर आप अपने माइंड में अच्छा फ्रूटफुल थॉट नहीं डालिएगा ना, तो आपका माइंड क्या करेगा? खुद ब खुद अनवांटेड चीजों को ले लेगा, और अनवांटेड चीजों को ले लेगा तो फिर आपको अनवांटेड रिजल्ट भी दे देगा। अगर एक किसान अपने खेत में कोई फसल नहीं लगाता है तो उसका खेत में क्या होता है? घास फूस उग जाता है, और फिर क्या करता है? उस जमीन का जो उर्वरता है, उसका जो फर्टिलिटी है, उसको बर्बाद कर देता है। इसी तरह से हम लोग का माइंड है। अगर इसमें आप काम का थॉट्स नहीं डालते हैं ना, तो अनवांटेड थॉट्स अपने आप चला जाएगा, और अनवांटेड थॉट जब एक बार चला गया तो आपका सारा का सारा एक्शन जो है ना, वो अनवांटेड कर देगा। फिर आप ना जो नहीं चाहते हैं वो भी करने लगिएगा। इसलिए अपने माइंड को ना हमेशा फ्रूटफुल थॉट दीजिए, ताकि आपका माइंड उसके ऊपर अच्छे से काम करे। हमेशा ना गुड थॉट को माइंड में एंटर करने दीजिए, तब आपका माइंड जो है वो अच्छे से काम करेगा, वर्क करेगा, और आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। हम लोग का जो इमोशन होता है, जो थॉट होता है, जो एक्शन होता है, ये तीनों ना आपस में कनेक्ट होता है। थॉट, इमोशन एंड एक्शंस आर इंटरकनेक्टेड विथ देम। तीनों जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे हम लोग समझते हैं? जब हमारे माइंड में कोई थॉट आता है तो हम लोग उस तरह का फील करने लगते हैं। जब हमारे माइंड में कोई थॉट आता है तो हम लोग उस तरह का फील करने लगते हैं, और जब फील करने लगते हैं ना तो हम लोग जाने अनजाने में उस तरह का एक्शन भी लेने लगते हैं। हमको लगने लगता है कि हमारा दुनिया अब इसी तरह का हो गया है। हम आस पास के चीज़ों का केयर करना छोड़ देते हैं, अपने माइंड के थॉट्स में डूब जाते हैं, वैसा फील करने लगते हैं, और वैसा फील करते हैं तो वैसा एक्शन लेने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। तो तीनों चीज़ जो है ना हम लोग का वो आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से। हाउ टू यूज अवर माइंड। अपने माइंड का सही इस्तेमाल कैसे करें? हमारा जो दिमाग है ना, उसका दो पार्ट है, कॉन्शियस पार्ट और सबकॉन्शियस पार्ट। दोनों मिल करके काम करते हैं हम लोगों के लिए। कैसे? आइए हम लोग समझते हैं। आप जो सोचते हैं, आपके मन में जो थॉट आता है, जो विचार आता है, या आपके मन में जो आइडिया आता है, वो ना आपके कॉन्शियस माइंड में आता है। और जो चीज आप बार बार सोचते हैं, जो थॉट आपके दिमाग में बार बार आते रहता है, यानी जो रिपीट हो रहा है, वो ना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। कॉन्शियस माइंड जो है वो एक वॉचमैन की तरह काम करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक कमरा की तरह है। कॉन्शियस माइंड दरवाजा है उस कमरा का, और उस जो कमरा है बड़ा सा, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ना चीज़ों को चूज कर सकता है, क्या सही है, क्या गलत है, ये अलग अलग कंपैरिजन कर सकता है। ये ना चीज़ों को सही गलत के हिसाब से फर्क कर सकता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन सब चीज़ों को नहीं करता है। उसको पता नहीं होता है क्या सही है और क्या गलत है। एक बार जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर गया, ये उसके ऊपर एक्शन लेने लगता है। इसको पता नहीं है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, क्या छोटा है, क्या बड़ा है, इसको कुछ भी नहीं पता है।
तो सब कॉन्शियस माइंड का पावर को अगर आप पहचान करके इसमें अच्छा सा थॉट्स, कोई बढ़िया सा आइडिया, कोई बढ़िया सा गोल अगर आप इसमें इंटर करा देते हैं ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड को अच्छा गलत, सही बुरा, छोटा बड़ा का फर्क नहीं पता होता है। इसको जो मिल जाए ये उसी के ऊपर काम करने लगता है। और यदि अगर आपका कोई थॉट आपके इमोशन से कनेक्ट है ना, तो उस पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड और अधिक फोर्स के साथ काम करता है। इसलिए माइंड का ना दो पार्ट है और दोनों पार्ट को आपको जानना है। कॉन्शियस क्या कर सकता है, सब कॉन्शियस क्या कर सकता है। आपके पास 5 सेंस ऑर्गन है। अब पांचों सेंस ऑर्गन से जो आप फील करते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, या आप आसपास के चीजों को जो ऑब्जर्व करते हैं, ये कॉन्शियस माइंड करता है। और सब कॉन्शियस माइंड जो ये 5 ऑर्गन नहीं कर सकते हैं, उस काम को ये सब कॉन्शियस माइंड कहता है। आंख बंद करके भी चीजों को पहचानने का जो गुण होता है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड में होता है। एक लिफाफा के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो जो हम लोग अंदाजा लगाते हैं ना, वो अपने सब कॉन्शियस माइंड से अंदाजा लगाते हैं। सब कॉन्शियस माइंड को देखने के लिए सेंसेस नहीं चाहिए। ये जो है ना, जो असंभव चीज है उसको भी संभव बना देता है। जो कभी हो नहीं सकता है, ये उस चीज को भी सच में ला करके दिखा देता है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करके दिखा सकता है। तो आप अगर सफल होना चाहते हैं, अगर आपका कोई गोल है, तो अपने गोल का प्लान करके, या आपका गोल का जो आइडिया है, या अगर आपके लाइफ का कोई टारगेट है, तो आप अगर किसी तरीके से बार बार उसको रिपीट करके, याद करके, थॉट में बार बार उसको ला करके अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में इंटर करा देते हैं ना, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इनडायरेक्टली काम करता है। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो चीज हम लोग के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहता है, जैसे हमारा हार्ट काम करता है, ब्रीथिंग करते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, ये सब कॉन्शियस माइंड करता है। सब कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक काम करता है, इसको किसी के इंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है। एक बार इसको जो मिल जाता है प्लान, ये उस पर क्या करता है, फोकस करता है, फोकस करके ये काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर आप सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेते हैं और अगर दोनों का पावर का इस्तेमाल करते हैं अपने गोल तक जाने के लिए, तो आपको ना सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको ना अमीर बनने से, बड़ा बनने से, या जिस चीज में भी आपको सक्सेस पाना है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। किसी थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कराएं। तो सबकॉन्शियस माइंड में किसी थॉट को इंटर कराने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप उस चीज को ना बार बार सोचिए, बार बार रिपीट करिए। अगर आपका कोई गोल्स है ना, तो आप कम से कम दिन में 2 बार अपने गोल्स को जरूर याद करिए, एक सोने से पहले, एक उठने के बाद। एक बार जब आपका गोल्स, आपका प्लान, आपका आइडिया जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसके ऊपर खुद ब खुद एक्शन लेने लगता है। हमारे माइंड का जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है ना, वो काम करने लगता है। हम लोग के अंदर का जो हिडन पावर है ना, वो अपने आप काम करने लगता है। कैसे आप अपने माइंड को हैक कर सकते हैं, तो हैक करने के लिए जो माइंड का तरीका है, जो टिप्स हैं, वो अब बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आप अगर अपने गोल्स को बार बार सोच रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, ये उसके ऊपर काम करने लगेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाइफ जीना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसी तरह का थॉट ना अपने मन में जाने दीजिए। पॉजिटिव थॉट जाएगा, अच्छा थॉट माइंड में जाएगा, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर अपने माइंड में आप गलत थॉट को जाने देते हैं, तो आपको ना गलत रिजल्ट ही मिलेगा। आप ना कभी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करिए। अगर आप नेगेटिव वर्ड्स को बोलते हैं तो उसको बोलना बंद करिए। नेगेटिव वर्ड बोलने से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाता है और फिर हम लोग उस तरह का बिहेव करने लगते हैं, उसी तरह का एक्शन लेने लगते हैं। आप ना स्वयं खुद अपने भाग्य के लेखक हैं। आप खुद से अपना फॉर्च्यून लिख सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड का पावर को ना इनेबल कीजिए। आप ना हेल्दी लाइफ, प्रोस्पेरस लाइफ, अमीर बनना चाहते हैं, तो आप ना उसी तरह का थॉट अपने मन में जाने दीजिए, उसी तरह ना फील करने लगिए। देखो, माइंड को ना पता नहीं है क्या रियलिटी है और क्या जो इमेजिनेशन है।
और माइंड को ना पास्ट प्रेजेंट का पता भी नहीं चलता है। कभी कोई ये पास्ट वाले थॉट को इतना अच्छे तरीके से सोचता है कि हम लोग को लगता है अभी भी प्रेजेंट में हुआ है और हम लोग अंदर से ना उसी तरह का फील करने लगते हैं। तो आप ना इस पावर को पॉजिटिवली वे में यूज कीजिए। कैसे यूज करिए? आप जो बनना चाहते हैं ना उस चीज को बार बार मन में सोचिए, फील करिए। जब आप फील करेंगे, जब आपका इमोशन आपके गोल के साथ मिक्स हो जाएगा ना, जब आपका बिलीफ हो जाएगा ना उसके ऊपर, तो आपको ना फिर कोई नहीं रोक सकता है अपने सक्सेस तक जाने के लिए, अपने गोल तक जाने के लिए। आप ना हमेशा अपने माइंड में पावरफुल थॉट्स को ही जाने दीजिए। अपने कॉन्शियस माइंड के मदद से सेलेक्ट करिए कि कौन सा थॉट सही है और कौन सा गलत है। ये आप कर सकते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड इसीलिए तो है